आज का वीडियो आप में से कुछ फ्रेंड्स के क्वेश्चंस पर है जो उन्होंने पूछा है कि खुद के टैलेंट को कैसे पहचाने। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो इंसान अपनी लाइफ में या अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो पाया है तो क्या वो सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से, क्या वो टैलेंटेड है सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल है, क्या उसने अपने टैलेंट को सही समय पर पहचान लिया और सक्सेस होता गया। मुझे पता है आपका जवाब भी ना ही होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से सच भी नहीं है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि टैलेंट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो है स्किल। वो स्किल या आर्ट जो कोई पर्सन अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी में और अपने माइंड में डेवलप करता है। बहुत सारे लोग जो बहुत मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें। बात यह है कि आप अपनी लाइफ में जो भी फील्ड चूज करते हैं अपने करियर के लिए, तो वो आपको अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 30 से 40 साल उसी फील्ड में बितानी होती है। इसलिए आप ये बात ध्यान से समझिए कि आपको किस तरह की फील्ड को चूज करना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है पैशन। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन में ये दोनों चीज़ें एक जैसी हों। मान लीजिए आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, आप गाते भी अच्छा हैं, तो ये हो गया आपका पैशन। लेकिन अगर आप वाकई सीरियस हैं सिंगिंग में ही अपने करियर को बनाने को लेकर, तो ये बन जाता है आपका प्रोफेशन। ऐसे में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला है आपका इंटरेस्ट और दूसरा है आपकी नॉलेज। यानी कि अगर कोई फील्ड चूज करते हैं और उसमें आपको नुकसान हो जाए, भारी नुकसान, क्या तब भी आप उस काम को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे? क्या हो अगर पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, वो आपके खिलाफ हो जाए, तो भी क्या आप उस काम को करना बंद नहीं करोगे? क्योंकि तब तक आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या वो आपके इंटरेस्ट की है और लॉस होने या कोई प्रॉब्लम खड़ी होने के बाद भी आप उसे आगे ले जा सकते हैं। आई हुई मुश्किलों को आप दूर कर सकते हैं और तब काम आएगी आपकी नॉलेज जो आपको उस फील्ड के बारे में इकट्ठी करनी है, क्योंकि बिना नॉलेज के ये करना लगभग नामुमकिन सा है। अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता। पता नहीं क्यों लोग इस बात पर भरोसा किए बैठे हैं कि कोई इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसे वो टैलेंट गॉड गिफ्ट से मिला है। अगर आज कोई बहुत सक्सेसफुल सिंगर है तो इसलिए नहीं कि वो शुरू से ही अच्छा गाता है या अच्छी सिंगिंग करता है, बल्कि कितना हार्डवर्क, कितने रियाज करने के बाद वो आज वहाँ तक पहुँचा है। और ऐसा नहीं होता तो हमारे जानने वाले ऐसे कितने ही लोग हैं जो हमारे हिसाब से बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं लेकिन उन्हें सक्सेस आज तक नहीं मिली। अब आपके मन में भी यही क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा होगा कि अगर टैलेंट गॉड गिफ्टेड नहीं होता तो क्यों कई लोग इतने ज़्यादा परफेक्ट और सक्सेस हो जाते हैं? इसका क्या सीक्रेट है? तो इसका प्रैक्टिकल सा आंसर ये है कि वो लोग अपनी लाइफ के जिस भी फील्ड में परफेक्ट हैं, उन्होंने जितनी भी फील्ड देखी या जिनके बारे में जाना, उनमें से उन्होंने वही फील्ड चुना जो उन्हें सबसे अच्छा लगा, या उन्होंने उसे अपने इंटरेस्ट और स्किल के अकॉर्डिंग बेस्ट पाया, क्योंकि उन्हें अपनी आने वाली लाइफ उसी में बितानी है। अगर सचिन तेंदुलकर ने कभी क्रिकेट को ट्राई ही ना किया होता तो शायद आज वो इतने महान क्रिकेटर नहीं होते। लता मंगेशकर अगर सिंगिंग को ट्राई नहीं करती तो आज वो स्वर कोकिला नहीं होती। तो इन एग्जाम्पल से एक वर्ड समझ में आया, वो है कोशिश, यानी कि ट्राई। लगातार कोशिश, हारने के बाद भी न रुकने वाली कोशिश, क्योंकि आप अपने टैलेंट को तब तक नहीं पहचान सकते, अपने पैशन को तब तक फॉलो नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो कि वो फील्ड कैसी है। और उसको तो ट्राई करना ही पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि जब भी आप लाइफ में कुछ करना चाहोगे तो उन्हीं फील्ड में से कोई एक को चूज करोगे जिनको आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि आपने और फील्ड के बारे में ना ही सुना है और ना ही आपको उसके बारे में कोई नॉलेज है। तब आप कैसे जानोगे कि आप किस फील्ड में बेस्ट हैं, किस फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? अब हमारे यहाँ फैमिली में अगर बच्चों से पूछा जाए कि वो कौन सी फील्ड में जाना चाहेंगे तो उनका आंसर वही होगा जो प्रोफेशन उनकी फैमिली में ऑलरेडी है, क्योंकि वो वही बोलेंगे जो अब तक उन्होंने बचपन से सुना है। उनकी सोसाइटी वही करती आ रही है, उनकी डिक्शनरी में ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं। तो फिर कैसे जाने कि आपके अंदर क्या टैलेंट है? अगर हम ढूंढने लगे कि हमें क्या टैलेंट है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो दुनिया में कोई 5-10 फील्ड तो नहीं है, यहाँ तो हज़ारों या लाखों फील्ड हैं। तो अगर आप उनमें से जो भी आपको ठीक लगता है या इंटरेस्टिंग फील होता है, वैसे 10-20 ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि किस फील्ड में आप बेटर कर सकते हैं, कौन सा आपको ज़्यादा सूट करता है।
कभी सोचा हो सिंगिंग को करियर बनाने का तो वो भी ट्राई कर लीजिए। एथलीट या क्रिकेटर या स्विमर ये भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको अपने लायक प्रोफेशन लगे उसे ट्राई कर लीजिए, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लाइफ आपकी है, उसे कैसे बितानी है ये बेहतर आप जान सकते हैं। आप जब कपड़े लेने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि बस एक ही शॉप पर वो कपड़ा मिल जाए। चलो कभी कभी मिल भी जाता है, पर अगर नहीं मिलता तो हम नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि दूसरे शॉप पर जाते हैं। वहाँ भी एक ही बार में कुछ पसंद नहीं आता, वहाँ भी कई कपड़ों में से हम चूज़ करते हैं। तो इससे ये समझिए कि कपड़े खरीदने जैसी छोटी सी चीज़ के लिए आप इतना सर्च करते हैं, घूमते हैं, ढूंढते हैं, तो फिर जिस काम के साथ आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है उसमें थोड़ा टाइम एफर्ट तो लगाना ही चाहिए कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट है। मान लेते हैं आपके पास 3 ऑप्शन हैं, क्रिकेटर बनना, साइंटिस्ट बनना या लॉयर बनना। अब सबकी पसंद अलग अलग होती है, सबकी चॉइस अलग अलग होती है, ये बस एक एग्जाम्पल है आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो फिर आप ये देखिए कि अगर आपने किसी एक को चूज़ किया तो आप लाइफ टाइम उस काम को कर सकते हैं। क्या आप उससे कभी बोर नहीं होंगे? और अगर कहीं उस काम को करते करते अगले 6 महीने में आप किसी और डायरेक्शन में चले गए तो अब क्या ये चेंज करना, ये ऑप्शन चेंज करना सही है? तो फिर इसके बारे में आपको पहले से ही सब कुछ सोचना है। चूज़ करने के बाद आता है उस काम को सीखने या उस कोर्स को करने में कितना टाइम और पैसे लगने वाले हैं। तो पैसे कैसे अरेंज होंगे? क्या फैमिली सपोर्ट होगा या खुद आप अपने लिए कुछ करने वाले हैं? उसके लिए आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं? अगर आप नासा में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, आपने कुछ बड़ा सोचा है, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि वहाँ जाने के लिए आपके पास उतने पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा कभी कर भी नहीं पाएंगे। तो पहले सोचना ज़रूरी है, लेकिन वह आपके लिए कितना पॉसिबल है? आपके पास क्या फंडामेंटल्स हैं और क्या आप अपने फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? क्या आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए और उस फील्ड को चूज़ करने के बाद वहाँ से कुछ इनकम भी हो? क्योंकि हर महीने के घर खर्च, फैमिली ये भी तो देखनी होती है। ये सारी बातें आपको बारीकी से समझनी होंगी, उसे बार बार उसके बारे में सोचना होगा। उसके लिए आप उस फील्ड के बाकी लोगों को देखकर उनसे सीखने की कोशिश करिए। उन्होंने वहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या किया, कितना हार्ड वर्क किया, किस तरह के रिसोर्सेज उन्होंने यूज़ किए, ये सब कुछ आप देखिए और उनसे सीखने की कोशिश करते रहिए। और ये सोचिए कि क्या आपके पास भी वो रिसोर्सेज या हेल्प हैं जो आपको वहाँ पर पहुँचा सकती हैं। ये भी क्लियरली सोचना बेहद ज़रूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यही तरीका है अपने टैलेंट को पहचानने का, अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का। तो इन सारी बातों में से एक ही चीज़ समझ में आती है कि टैलेंट कुछ नहीं होता, बस हमारी मेहनत, हार ना मानने वाली ज़िद और अपने सपने को पूरे करने की लगातार कोशिश ही सबसे बड़ा टैलेंट है। आप लगातार सीखते रहिए और जब भी आप अपने उस फील्ड में नाम बना लेंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो इसका क्रेडिट आप बिल्कुल गॉड को दे सकते हैं। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी आप दिल से बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। तो लोग टैलेंटेड पैदा नहीं होते, वो टैलेंटेड बनते हैं अपनी कड़ी मेहनत और समझदारी के साथ। क्योंकि वो लाइन तो आपने भी सुनी होगी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।